हे गाइस, दिस इज शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनजाना सफर। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। जैसे ही उत्तराखंड का नाम सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सारे पहाड़, वादियां, ये सारी चीजें आती है। बट आज हम उन सब के बारे में नहीं, उत्तराखंड की एक और अट्रैक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है रूपकुंड। रूपकुंड एज ए स्ट्रक्चर भी एक ह्यूमन फेस की तरह ही दिखता है, तो वो अपने नाम को जस्टिफाई तो कर रहा है, बट इसके अलावा भी इसके बहुत सारे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रूपकुंड बेसिकली एक ग्लेशियर लेक है जो ग्लेशियर के थ्रू जो मिट्टी का इरोजन होता है उसके बाद वो लेक बना है। एंड ये बेसिकली एक कब्रिस्तान है। ये बेसिकली एक कब्रिस्तान है, बात करेंगे उस पर। बट इसका एक और नाम भी है, इसे मिस्ट्री लेक या स्केलेटन लेक भी कहते हैं। और ये बागेश्वर नाम की एक जगह है उत्तराखंड में जहाँ पे त्रिशूल मैसिव है, त्रिशूल माउंटेन्स है। बेसिकली वो 3 माउंटेन एक साथ हैं जो त्रिशूल का शेप बनाते हैं। उसकी गोद में ये लेक बना हुआ है। इसकी गहराई कुछ 3 मीटर के आसपास है। एंड ये इसका हाइट है 5020 मीटर का हाइट पे ये सिचुएटेड है। तो ये थी कुछ बेसिक्स लेक के बारे में। अब बात करते हैं कि मैंने इसे कब्रिस्तान क्यों कहा या फिर स्केलेटन लेक इसे क्यों कहा जाता है। वेट, शुरू से शुरू करते हैं। तो साल 1942 में सबसे पहले इन स्केलेटन्स को देखा गया था, इस इंसिडेंट के होने के बाद जब ये लोग मरे थे। नंदा देवी गेम रिजर्व के जो रेंजर हैं हरि किशन माडवाल, उन्होंने 92 में जब अपने इंस्पेक्शन के दौरान इस चीज़ को पहली बार देखा था। पहल तो ब्रिटिश वालों को लगा था कि भाई साहब ये जापानीज सोल्जर थे जो इंडिया पे इन्वेजन करने आए थे, ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया पे, और ये उनकी लाश है। बट जब रिसर्च किया गया तब पता चला कि ये लाशें इतनी पुरानी है कि जापानीज सोल्जर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। साल 1950 में ऑन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्यूजियम देहरादून में कुछ सैंपल्स रखे गए हैं। अगर आपको चढ़ाई करने में दिक्कत है तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, बट चढ़ाई करना शायद ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा आई गेस। अजीब नहीं है, लाशों को देखने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ रही है, बट कोई ना। साल 2003 में जब नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने 30 स्केलेटन को वहाँ से रिट्रीव किया था, आलम यह था कि उनके ऊपर खून अभी भी लगा हुआ था। इसका रीज़न, एक लॉजिकल रीज़न ये है कि क्योंकि इतनी हाइट पे है और साल के 11 महीने वो बर्फ़ में डूबा रहता है, तो इस चीज़ का डिकम्पोज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ रिसर्चर्स की बात माने तो ये जो लाशें हैं ये करीबन 850 कॉमन एरा के आसपास के हैं, मतलब कॉमन एरा के स्टार्ट होने के बाद के टाइम के ये सारे स्केलेटन्स हैं। नाउ जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि ये जो स्केलेटन्स है ये जापानीज सोल्जर्स के नहीं है, तो ये हैं किसके। और ये इसलिए भी इतना क्यूरियस हो जाता है कि इतनी हाइट पे इतने ज़्यादा लोगों की लाश, ये करीबन 300 लोगों की लाश होने की बात अब तक कंफर्म हो चुकी है। तो इतने सारे लोग इतनी हाइट पे कर क्या रहे थे। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली इन सारे लोगों का मरने का एक रीज़न है, इनके सिर पे एक गोल आकार का घाव जो बेसिकली ऊपर से किसी पत्थर या हेलस्टॉर्म की वजह से होता है। तो क्यों और कैसे, तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सा सेइंग है या फिर एक काफ़ी लेजेंडरी स्टोरी चली आ रही है काफ़ी टाइम से। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि राजा जसदवल जो कन्नौज के राजा हैं, कन्नौज यूपी में है, वो अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलम्पा, अपने कुछ नौकर चाकर और एक डांस ग्रुप के साथ और कुछ अलग लोग पिलग्रिमेज पे जा रहे थे मंदिर नंदा देवी श्राइन को। और त्रिशूल माउंटेन रेंजेस के पास जब वो रूपकुंड के पास थे तो वहाँ पे एक भयंकर हेलस्टॉर्म हुआ था, और जिसके वजह से वो सारा का सारा जत्था वहीं पे भगवान को प्यारा हो गया। आई गेस भगवान ने उनकी ज़्यादा ही सुन ली। और ये स्टोरी मुझे काफ़ी हद तक पॉसिबल भी लगती है क्योंकि यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और जहाँ पे स्केलेटन्स मिले हैं त्रिशूल माउंटेन रेंज के पास रूपकुंड में, वहाँ से नंदा देवी श्राइन भी काफ़ी पास है। और जो 300 तक का जो लाश काउंट हुआ है उसके पास कुछ वुडन आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, आयरन स्पीयर हेड्स भी मिले हैं, लेदर के चप्पल मिले हैं और कुछ रिंग्स भी मिले हैं। और इतने सारे लोग, ये सारी चीज़ें एक पिलग्रिमेज का हिस्सा काफ़ी कॉमनली होती हैं।
तो हाँ, ये एक पॉसिबल स्टोरी बन सकती है या हो सकती। नॉर्मली होना ये चाहिए था कि मैं अभी बोलता ही थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइबर की भीख मांगता, प्लीज़ कर देना, और लाइक शेयर की तो मांग ही लेता, वो भी कर देना प्लीज़, थैंक यू। बट ऑक्सफोर्ड वाले बीच में घुस गए, ऐसे कैसे ब्रो? हमने पढ़ाई की है ब्रो, पढ़ाई, और उसके लिए हम रिसर्च करेंगे ज़्यादा। तो उन्होंने कार्बन डेटिंग प्रोसेस के थ्रू ये पाया कि जो लाशें वहाँ पे मिली हैं वो काफ़ी 2 अलग टाइम फ्रेम के हैं। कुछ लाशें, कुछ स्केलेटन्स 850 कॉमन एरा के आसपास के हैं, 30 ईयर्स प्लस माइनस, और कुछ लाशें, स्केलेटन्स वो 1800 कॉमन एरा के हैं। अभी तो मिस्ट्री सॉल्व हुई थी ना ब्रो, अब ये नई मिस्ट्री आ गई। एंड रिमेंबर, इस लेक का नाम मिस्ट्री लेक भी है। सो या आई स्टिल वांट टू गो विद द फर्स्ट थ्योरी जो राजा की है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पॉसिबल भी लगता है। बट ऑन द ऑपोजिट हैंड, अब ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने ये बताया कि 2 टाइम फ्रेम के हैं। जब तक ऑक्सफोर्ड वालों के पास कोई लॉजिकल ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं आता है कि ऐसे 2 टाइम फ्रेम के कैसे हो सकते हैं, तब तक मैं तो भाई पहले वाले के साथ ही जा रहा हूँ। बाकी आप अपना मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आई एम ऑल हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर।